मुझे सच में ऐसा लगता है कि दूसरों की बातें आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद उसमें यकीन ना करते हो। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बात, अगर कोई सोच, अगर कोई थॉट आपके लिए पूरी तरीके से इर्रेलेवेंट है, तो वो चीज़ें आपको हर्ट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे भीतर भी, चाहे दबे रूप में ही सही, लेकिन वो चीज़ें रहती हैं। इसलिए जब सामने वाला उन चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, तो हम हर्ट हो जाते हैं। और ये बात मुझे बहुत लेट से समझ में आई। पहले अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल देता था, तो मैं बस उसको सुनती नहीं थी, मैं उसको अपने अंदर रख लेती थी। कई बार मैंने अपने लिए ये सुना है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं या जो लोग मेहनती होते हैं, उनका स्पार्क बहुत अर्ली एज में दिखाई देने लगता है। तुम्हारे अंदर वो बात नहीं। तो जब मैं ये सुनती थी तो तब मुझे लगता था कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं, शायद मेरे अंदर वो स्पार्क नहीं। कई बार लोग सामने से कहते थे कि तुमसे अब नहीं हो पाएगा, तो मुझे सच में लगता था कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी ग्रुप्स में या बहुत सी गैदरिंग्स में मैंने खुद को इग्नोर्ड फील किया है। तब मुझे लगता था कि शायद मेरी ही कोई वैल्यू नहीं। और मैं आपको बता दूं कि धीरे-धीरे ऐसा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उनकी सोच, उनकी बातें आपकी सच्चाई बन जाएगी। कब उनकी आवाज़ आपको डिफ़ाइन करने लग जाएगी, आपको ये खबर ही नहीं होगी। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं अकेली नहीं हूँ। और हम बोलते हैं ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच ये नहीं है। शुरुआत इतनी आसान नहीं होती। अगर एक छोटा-सा कमेंट, एक छोटा-सा कंपैरिज़न, किसी ने आपको ताना मार दिया, कहीं आप रिजेक्ट हो रहे हैं, बार-बार रिजेक्शन मिल रहा है, आपका पूरा दिन खराब हो सकता है, जो मेरे साथ होता था। और मैं ये मानती हूँ कि इसका रीज़न सिर्फ़ ये नहीं है कि आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल ज़्यादा हैं। मैं नहीं मानती कि सिर्फ़ यही कारण है। इसका एक जो बिगेस्ट और हिडन रीज़न है और जो रूट कॉज़ है ना, वो ये है कि हम ऑलरेडी अंदर से बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं अपने बारे में। तो अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो बाहर की हर आवाज़ आपको सच लगने लगेगी। मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, उनको ख़ास करके दूसरों की बातें और डीपली हर्ट करती हैं। और आप सोच करके देखिए कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी हर दिन खुद से लड़ रहे होते हैं। तो अगर बाहर से कोई भी कुछ भी बोल दे, तो ऐसा लगता है कि बस एक और प्रूफ मिल गया कि प्रॉब्लम शायद मुझ में ही है। यकीन मानिए कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि स्ट्रॉन्ग बनना मतलब ऐसा बन जाना कि किसी की बात अफ़ेक्ट ही ना करे। पर अब मैं यहाँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्ट्रॉन्ग बनना उससे भी कहीं ज़्यादा है। कि आपको हर बात को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं देखना है। हर ओपिनियन जो आपके सामने रखा गया है, वो फाइनल ट्रुथ नहीं है। हर रिजेक्शन जो आप फेस कर रहे हैं, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। और हर बार हर्ट होने का मतलब भी वीकनेस नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में भी वो एक फेज आएगा जब कि आप हर बात को दिल में परमानेंटली रखना बंद कर देंगे। जहाँ पहले छोटी सी बात भी आपके दिमाग में हफ्तों तक रहती थी, लेकिन अब
ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हर्ट आप अभी भी होंगे, अभी भी आप ओवरथिंक तो करेंगे, पर अब हर बात को लेकर खुद पर आपको शक नहीं होगा। एंड ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि हीलिंग का मतलब भी यही है शायद। हीलिंग यानी कि अंदर जो कुछ टूटा-फूटा था, अंदर जो एक घाव था, वो अब धीरे-धीरे इसी तरीके से भरता है। और फिर धीरे-धीरे दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा आपको अपनी आवाज़ सुनाई देने लगेगी। यानी कि एक ऐसा वक़्त भी आएगा जबकि अंदर की आवाज़ और खुद से आपका रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि बाहर आने वाला कोई भी तूफ़ान आपको हिला नहीं पाएगा।